जब रात गहराई तो सानू घर के बाहर आया। साला हरामी, पता नहीं कहाँ फेंक दिया सिक्का। जब मेरे पैसे बनेंगे ना तब रोएगा हरामी। कहाँ गया सिक्का? टॉर्च चलाता हूँ। कहाँ है? हाँ, वो रहा। हाँ, मिल गया। राधिका, अब बताता हूँ तुझे। तो सानू सिक्के को लेकर घर के अंदर चला गया और बोर्ड के सामने बैठकर मुस्कुराता हुआ बोला, राधिका बेबी, अब करते हैं काम की बात। सानू सिक्का ले तो आया था और उसे ये भी पता था कि आगे करना क्या है, पर वो ये नहीं जानता था कि उस आत्मा के इरादे क्या थे। अगली सुबह जब चंदन जगा तो उसने सानू को कुर्सी पर बैठा हुआ देखा। अबे, यही कुर्सी पर सो गया था क्या? सो ही रहा है क्या? ओए सानू, उठ जा भाई, सुबह हो गई। ये साला कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सानू, ओए सानू, ओए हाँ? आँख खुली है? अबे सानू, अबे सानू, अबे सानू, क्या हुआ? ओए सानू, अबे तू हिल क्यों नहीं रहा है सानू? हाँ? कि तेरे हाथ पर ऐसे क्यों हो गए? भाई सानू, क्या हुआ है? हेलो सानू, हाँ? तू कुछ बोल रहा है क्या? हाँ? ये बार बार आंखें टेबल की तरफ क्यों ला रहा है? हाँ? ये सिक्का कहाँ से आया यहाँ? हाँ? सानू भाई, नहीं 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 नहीं, साला ये सिक्के के कारण हुआ क्या? शिट, क्या करूं क्या करूं? पंडित को फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो पंडित। चंदन, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहा है? भाई कांड हो गया भाई, बहुत बड़ा कांड हो गया है। अरे पर हुआ क्या? तू घर आ जा प्लीज, सब बताता हूँ। तू घर आ जा, जल्दी आ जा। ठीक है, आता हूँ। तो उसके कुछ ही देर बाद पंडित चंदन के घर पहुंच गया और जब चंदन ने उसे सारी बात बताई तो हो गया ना कांड। मैंने कहा था कि इन चीजों के साथ खेल करना ठीक नहीं है, पर तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देख लो। भाई पर सानू को क्या हो गया है? देख के समझ नहीं आ रहा तुझे? लकवा मार गया है पूरे शरीर में इसके। मैंने मना किया था पर तुम लोग। भाई यार, मैंने रोका था इसको पर ये माना नहीं। इसको प्रूफ चाहिए था कि वो फोटो वाली लड़की राधिका है। फोटो? कौन सी फोटो? कल सानू ने कुछ करके राधिका की फोटो निकाली थी, ये रही। ये कहां से मिली उसे? पता नहीं, बोला कॉलेज के वेबसाइट से निकाला है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसने राधिका को पूछा, उसने हाँ भी बोला। बात तब बिगड़ी जब सानू पैसे बनाने की बात करने लगा। तभी वो राधिका की आत्मा हमारी हेल्प करने के बदले ये सिक्का मांगने लगी। सानू तो लाइट ले रहा था, पर जिस तरह से वो बोल रही थी मुझे डर लग रहा था। क्या बोला उसने एग्जैक्टली? मेरा सिक्का मुझे दे दो, सिक्का दे दो वरना बुरा होगा। बार बार जब वो ऐसे बोलने लगी तो मैंने सिक्का उठाकर बाहर फेंक दिया और सानू को भी बोल दिया कि ये सब और मत करना। पर सुबह उठा तो सानू वहाँ ऐसे पड़ा मिला और ये सिक्का उसी बोर्ड पर रखा हुआ था। तो काफी पुराना है। कहाँ से मिला ये तुझे? यार सानू ने बोला था पुराना सिक्का चाहिए, तो मैं अपने पापा के सिक्के ले आया था। पापा के सिक्के? हाँ, वो पुरानी चीजें खरीदा करते थे तो सारे पुराने सिक्के भी इकट्ठा करके रखे हुए थे। हाँ, पर फिर भी ये सिक्का 100-200 साल से भी ज्यादा पुराना है। हाँ, तुझे भी लगता है क्या इसी सिक्के में कुछ है? हो तो सकता है। तेरे पापा को ये सिक्का किसने बेचा था? कुछ आइडिया है? लिखा होगा रजिस्टर में, देखता हूँ। तो चंदन ने अपने पापा का रजिस्टर खोल लिया। एक काम कर, ये बॉक्स खोलना, सेकंड लास्ट वाले का नंबर पढ़ के बताना। G199। रुक, G199। हाँ, ये रहा। ये क्या आखिरी सिक्का था क्या? इसके आगे के एंट्रीज ब्लैंक क्यों हैं? अब हाँ, उसके बाद पापा ने दुकान बंद कर दी थी, तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी तो। एनीवे, ये रही सारी डिटेल्स। डेट 13 मार्च 2012। 2012? ये तो बहुत पहले की बात है। नेम मनीष। एक सेकंड, वो फोटो दिखाना राधिका वाली। हाँ।
ये रही। ये देख, नीचे क्या लिखा है? अपलोडेड बाय मनीष। हो सकता है ये राधिका को जानता हो। हाँ, और राधिका ने बताया था कि वो 2012 में मरी थी। ये सिक्का भी तभी बेचा गया है। मतलब हो ना हो, राधिका, मनीष और इस सिक्के में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। एक काम करते हैं, ये मनीष का जो एड्रेस लिखा है ना, यहाँ जाकर देखते हैं। ठीक है। तब से खटखटा रहे हैं, एड्रेस सही तो है ना? यार इसमें तो यही एड्रेस था। कोई है? हेलो, कोई? राधिका? यस राधिका? यस, आई एम राधिका। कौन हो आप लोग और मुझे कैसे जानते हो? राधिका, ये सिक्का आपका है ना? ये तुम लोगों के पास कैसे आया? क्या चल रहा है यहाँ पर? कौन हो तुम लोग? राधिका, क्या हम प्लीज बैठ के बात कर सकते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है एंड वी बिलीव कि उसके पीछे का रीजन ये सिक्का ही है। ओके, प्लीज कम इन। तो चंदन और पंडित घर के अंदर चले गए। अब बताओ, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? एंड हाउ डू यू नो कि ये सिक्का मेरा ही था? दरअसल हम तो खुद हैरान है आपको देखकर, क्योंकि हम तो यहाँ किसी मनीष को ढूंढने आए थे। मनीष? तुम मनीष को कैसे जानते हो? एक्चुअली 13 साल पहले उस मनीष ने ही मेरे पापा को ये सिक्का बेचा था, तो डिटेल्स में उसने अपना एड्रेस भी दिया था, पर शायद वो एड्रेस आपका था। नहीं, ये एड्रेस उसका ही है। हाँ, पर ये तो आपका घर है ना? ही इज माई हस्बैंड। हाँ? ओ अच्छा, ओके ओके। एक सेकेंड, अगर तुम यहाँ मनीष को ढूंढने आए थे तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता था? तुमने मुझे देखते ही मेरा नाम ले लिया, कैसे? इस फोटो को देखिए, ये आप ही हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। पर ये फोटो कहाँ से मिली तुम्हें? दरअसल ये सब परसों रात से शुरू हुआ। हमारा एक फ्रेंड है सानू, उसने प्लान बनाया कि हम किसी आत्मा को बुलाएंगे, और उसने मुझसे एक पुराना सिक्का लाने को कहा, तो मैंने उसे ये सिक्का दे दिया। इसके बाद जो आत्मा आई उसने अपना नाम राधिका बताया। व्हाट? उसने बताया कि उसकी मौत 2012 में हुई थी और वो गायत्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्टूडेंट थी। यहीं से इंफॉर्मेशन ट्रेस करते करते हमें आपकी फोटो मिली। व्हाट द हेल? ये मेरी इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा था तुम्हें? एनीवेज, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद चंदन ने राधिका को सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद राधिका बोली, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग। मुझे लगा था ये सिक्का अब मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। डैम इट। राधिका, इस सिक्के की क्या कहानी है? ये सिक्का आपको कहाँ से मिला? ये सब कुछ 13 साल पहले शुरू हुआ था, जब मैं अपने दोस्तों के साथ आदि बद्री गई थी। आदि बद्री? हरियाणा? मुझे ये सिक्का वहीं जमीन पर पड़ा मिला था। सिक्के का डिजाइन काफी अलग सा था, और चूंकि मुझे एंटीक चीजों का शौक है तो मैं वो सिक्का अपने साथ ले आई। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर फिर अजीब सी चीजें होने लगी। अजीब मतलब? पता नहीं, पर मुझे हमेशा ऐसा लगने लगा मानो मेरे आसपास कोई है, या कोई मुझे देख रहा है। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब मुझे वो सपना आया तो आई लॉस्ट इट। सपना? रहा था तो मैं जल्दी सो गई, पर कुछ ही देर बाद मैंने सपने में खुद को ही सोते हुए देखा, पर मैं वहां अकेली नहीं थी। पहले तो मुझे किसी के पांव दिखे जो कीचड़ से सने हुए थे। उसने एक पुराना सा कोई चोगा डाला हुआ था जो जगह जगह से फट चुका था। उसका शरीर किसी बूढ़े आदमी जैसा था और दाढ़ी सफेद और घनी। पर झटका तो मुझे तब लगा जब मैंने उसके हाथ देखे। उसके हाथों में बेड़ियां बंधी हुई थी, मानो वो कोई कैदी हो। सपने में ही सही, पर मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी वो बोला, मेरा सिक्का वापस दे दे, वरना अंजाम बुरा होगा। मेरा सिक्का वापस दे दे, वरना
अंजाम बुरा होगा। हाँ, ये बात तो सिक्के ने हमसे भी कही थी। अब सॉरी, आप बताओ, फिर क्या हुआ? उस सपने से मैं इतना डर गई कि मैंने अगले दिन ही मनीष को इस सिक्का फेंकने को कहा था, पर शायद उसने इस सिक्के को फेंकने की बजाय आप लोगों को बेच दिया। एंड दैट इज हाउ ये सिक्का चंदन के पास आ गया। वेल, ये सब कुछ सुनने के बाद इतना तो पक्का है कि इस सिक्के के पीछे कुछ और ही राज है। हाँ, पर पता कैसे करें? गूगल करके देखते हैं। लेट्स सी क्या पता चलता है। ला, सिक्का दे। हाँ, ये ले। क्या कुछ आया क्या? मैंने कहा था ना, ये कोई 100-200 साल पुराना सिक्का नहीं है। मतलब कब का सिक्का है ये? आज से 5000 साल पहले का सिंधु घाटी सभ्यता का सिक्का है ये। और वैसे तो ये सिक्का है भी नहीं, एक तरह की सील है जिसका इस्तेमाल व्यापार में पैसों की तरह किया जाता था। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर इतना पुराना सिक्का मुझे कैसे मिल गया? उसका भी कोई रीजन होगा। राधिका, आप आदि बद्री गई थी ना, वहीं मिला ना आपको ये सिक्का? चलो देखा जाए आदि बद्री और इस सिक्के का क्या कनेक्शन है। राधिका, आपका लैपटॉप यूज कर लूं? हाँ, श्योर। अब गूगल पे सर्च करते हैं, रिलेशन बिटवीन सील कॉइन्स एंड आदि बद्री। क्या आया? एक डॉक्यूमेंट्री बनी है इस पर, देखते हैं क्या पता चलता है इसमें। हजारों वर्ष पूर्व एक महान योगी थे, ऋषि वर्चस। वेदों के ज्ञाता, देवराज इंद्र के अखंड भक्त। उनकी तपस्या में ऐसा तेज था कि स्वयं देवराज इंद्र भी उनकी बात नहीं ठुकरा पाते थे। परंतु एक वर्ष ऐसा आया कि वहां के एक समृद्ध राज्य पर अकाल टूट पड़ा। धरती फट गई, नदियां सूख गईं और आसमान से बारिश होनी भी बंद हो गई। फिर तो ऐसा हाहाकार मचा कि लोग दौड़कर योगी वर्चस के पास आ गए और उनसे विनती करके बोले, कृपया देवराज से वर्षा की प्रार्थना कीजिए ऋषिवर, हमें बचा लीजिए। तो आखिरकार योगी मान गए और बोले, ठीक है, मैं यज्ञ करूंगा और तब तक यज्ञ करूंगा जब तक स्वयं देवराज इंद्र यहां आकर तुम्हारे कष्ट नहीं हर लेते। इस तरह योगी वर्चस ने लगातार 7 माह तक यज्ञ किया और फिर इंद्र प्रसन्न हुए, मेघ गरजे और वो सूखी पड़ी नदियां फिर से बहने लगी। हर ओर हरियाली छा गई, जीवन फिर से लौट आया। तो इसके बाद योगी वर्चस ने कहा, अब मुझे मेरी दक्षिणा दो। परंतु गांव वालों ने उनकी हंसी उड़ा दी, उनका अपमान तो किया ही, साथ ही दक्षिणा देने से भी इनकार कर दिया। वो बोले, अरे तुमने क्या किया है, ये सब तो प्रकृति का खेल है, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। इस पर अपमान में जलकर योगी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने कहा, अगर मेरे अपमान की क्षमा नहीं मांगोगे तो श्राप लगेगा इस राज्य को और सूख जाएगी ये नदी। पर लोग तो उल्टा क्रोधित हो उठे और रोष में भरकर उन्होंने ऋषि वर्चस को जंजीरों में बांधकर उसी नदी में फेंक दिया और कहा, ए ढोंगी, अगर तेरे श्राप में शक्ति है तो नदी तुरंत सूख जाएगी और तू डूबेगा नहीं। परंतु अगर तू डूब गया तो तेरा श्राप भी झूठा, तेरा यज्ञ भी झूठा और तू भी झूठा। उसके बाद पूरी दुनिया तुझे ऐसे ऋषि के रूप में जानेगी जो सूखी नदी में डूबकर मर गया था। भाई, सुना क्या बोला ये? वो आत्मा जब अपन से राधिका बंद के बात कर रहा था, उसने भी यही कहा था कि उसकी मौत सूखी नदी में डूबने से हुई थी। आगे देखते हैं। आदर न मिला, बस उपहास मिला। ऋषि वर्चस का घोर अपमान हुआ और योगी अपमान को सह न सके।
और उस नदी में डूबते हुए उन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे। मैं ऋषि वर्चस इस पूरे राज्य को श्राप देता हूं। सूख जाएगी ये नदी, नष्ट हो जाएगी ये सभ्यता, हर नाम हर निशान मिट्टी में मिल जाएगा। रह जाएगा तो केवल मेरा श्राप, जो हर क्षण इस संसार को याद दिलाता रहेगा कि यहाँ एक योगी का अपमान हुआ था। पहले नदी सूखी, फिर धरती, फिर जीवन। अंत में आखिरी बचे कुछ बुजुर्गों ने कहा, ऋषि वर्चस की दक्षिणा दे दो, वरना ये श्राप कभी नहीं मिटेगा। तो लोग इकट्ठा हुए और उस सूखी नदी के बीचों बीच एक वज्र स्थापित किया और उसके चारों ओर शहर का सारा धन समर्पित कर दिया। किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। न लोग बचे, न ही सभ्यता। लेकिन उस समर्पण के कुछ महीनों बाद उस बंजर जमीन पर एक नई धारा बहनी शुरू हुई। आज उस नदी को घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। वेट, घग्गर नदी, ये तो वही नदी है जहां से मैंने सिक्का उठाया था। मतलब ये सिक्का ऋषि वर्चस को दी हुई दक्षिणा का ही हिस्सा है। शायद इसीलिए उन्होंने आपके सपने में आकर इसे लौटा देने को कहा था। बट हम सिक्का लौटाएंगे कैसे? I mean, कहाँ लौटाएंगे? शायद आप भूल रही हो राधिका, उन लोगों ने भी ऋषि वर्चस को दक्षिणा दी थी। ओह यस, यू आर राइट। अरे क्या राइट? मुझे भी तो कुछ समझाओ। याद कर चंदन, गांव वालों ने वज्र स्थापित करके वहां पर अपनी दक्षिणा दी थी। ओह हाँ, इसका मतलब हमें भी ये सिक्का वहीं जाकर लौटाना है। पर हम उस जगह को ढूंढेंगे कैसे? हो ना हो ये जगह आदि बद्री में ही है। पहले वहां पहुंचते हैं, रास्ते में सब पता कर लेंगे। तो वो लोग कुछ ही वक्त में आदि बद्री पहुंच गए। और तो और उन्होंने उस वज्र वाली जगह भी ढूंढ ली थी। भाई भले ही पत्थर से बनाओ, पर देख एकदम वज्र लग रहा है। राधिका, ये कॉइन तुमने ही उठाया था, बेहतर होगा इसे तुम ही लौटाओ। हे ऋषि वर्चस, मेरी भूल को माफ कर देना। मैं आपका सिक्का आपको लौटाती हूँ। अब क्या पता कैसे चलेगा कि सब कुछ ठीक हो गया? हाँ? पंडित, हमें सानू फोन कर रहा है। तो उठा ले भाई। हेलो सानू। कहाँ है बे चंदन साले? मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जाना?